मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मैं अजीम बात कर रहा हूँ इंग्लैंड बर्मिंघम से और आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ यूसीएच के हवाले से। लास्ट कुछ दिनों में हमें बड़ी अच्छी खबरें मिली हैं जिसमें हमने देखा है कि सियासी तौर पर हमें पास्टर साजिद साहब को काफ़ी सपोर्ट मिली है, जिसमें मैडम आसिया नासिर तशरीफ़ लाईं और उन्होंने बहुत सारा सामान जो है वो यूसीएच के हवाले किया। मैडम आसिया नासिर के बहुत शुक्रगुजार हैं। वो एक दफ़ा फिर दूसरे सब सियासतदानों से सबकत ले गई हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वैसे तो ये काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो इन्होंने दिए हैं, तो ये टोकन ऑफ तो एक्सरे इल्यूमिनेटर है, रेडर मशीन है, इसके साथ साथ ये सारी जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूसीएच हॉस्पिटल के हैंड ओवर कर रही हैं मैडम आसिया नासिर, उनके हस्बैंड हमारे प्यारे भाई नासिर साहब। खुदा आपकी बहुत बरकत दे, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब मैं चाहूँगा कि मैडम आसिया नासिर जो है वो कुछ जो है वो हौसला अफजाई भी करें और जो कुछ भी उनके माइंड में है, जहन में है, वो हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब, इमरान टाइटर साहब, पास्टर साजिद साहब और यहाँ पर डॉक्टर आकाश साहब और बाकी दीगर तमाम जितनी भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और टीम है यूसीएच की। सबसे पहले मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर आज इस जगह पर खड़े होकर कि खुदावन ने हमें ये जगह बख्शी है और मेरे ख्याल में कि खुदावन ने हमें ये ज़िम्मेवारी दी है कि हम इस जगह की हिफाजत करें और हम इस जगह के वसीले से खुदावन के नाम को जला दे सकें। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हम हमेशा हर जगह कहते हैं कि जी हेल्थ और एजुकेशन में हम कभी सबसे आगे थे, हमारी लीड थी और आज हमें इंतहाई अफसोस होता है कि आज वो जो हमारा नाम था, वो जो हमारी लीड थी, वो किस तरह से डिक्लाइन की तरफ जारी है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यकीनन इसमें मैं समझती हूँ हमसे भी बहुत कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके साथ साथ अब ये हमारी ही जिम्मेवारी है क्योंकि हमारी ये जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे ये जो हस्पताल हैं, हमारे जो ये अदारे हैं, ये हमारा कीमती असासा है, ये मसीहत की पहचान है पाकिस्तान में। और मैं समझती हूँ कि जब तक ये अदारे इनका इस्तेसाल होता रहेगा, जब तक यहाँ पर हम इनकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारा तशख़्ख़ुस पाकिस्तान में बहाल नहीं होगा, तो इसी तरह से हम मार खाते रहेंगे और इसी तरह से कई नदीम जोसेफ जैसे जो है वो कत्ल होते रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहिए, अगर पाकिस्तान में हम अपना तशख़्ख़ुस बहाल करना चाहते हैं और हम एक दफ़ा फिर एजुकेशन और मेडिकल में फैसिलिटीज़ मुहैया करने में, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो कि हम समझते हैं कि शफा का आवाज़ा है, तो मैं समझती हूँ कि इसके बाद हम उसके एम्बेसडर हैं इस दुनिया में और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी लेगेसी को आगे लेकर चलें और उसके नाम को जलाल दें। तो ये हम सब पर फ़र्ज़ है, ये सिर्फ पास्टर साजिद साहब का फ़र्ज़ नहीं है, ये सिर्फ इमरान साहब का या आकाश साहब का नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये हर एक मसीही का फ़र्ज़ है कि हम आएँ, हम यूसीएच को ओन करें और जितने हमारे पास वसाइल हैं, खुदावन ने हमें जो बरक़ात से नवाजा है, आज यकीनन हमारी मसीही कौम जो है उनके पास बहुत सी बरक़ात हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज मौका है कि हम उन बरक़ात को इनके साथ शेयर करें, इनके साथ नहीं बल्कि ये हमारी अपनी पहचान है। हमें अपनी पहचान बरकरार करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, हमें वॉलंटियरली जो है काम करना होगा, हमें डोनेट करना होगा हर लिहाज से, अपना वक्त भी, जैसे डॉक्टर फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच पास्टर साजिद साहब उनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर वॉलंटियर कर रही है, नौजवान यहाँ पे कर रहे हैं। तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जहाँ हमारा डायस्पोरा है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आगे आएँ और ये अब वक्त बातें करने का नहीं, ये वक्त प्रैक्टिकली काम करके दिखाने का है। और उसके साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अदील रहमत साहब PMS की कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिश्चियन फोरम के साथ ताउन किया और आज पाकिस्तान क्रिश्चियन फोरम जो है वो इस काबिल हुआ कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सके और कुछ अशिया जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो यूसीएच को के लिए हम डोनेट कर सकें। तो दुआओं में भी याद रखें यूसीएच को बहुत ज़्यादा। और मैं समझती हूँ कि हमें सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर कान धरना नहीं चाहिए, बल्कि आप सबको खुद यहाँ आना चाहिए, विज़िट करें, यहाँ की हालत देखें और फिर यहाँ पर आकर आएँ, हम सब का हाथ बटाएं ताकि हम सब मिलकर यूसीएच को एक दफ़ा फिर उस मुकाम पर खड़ा कर सकें जिस मुकाम पर और जिस मकसद के लिए ये कायम हुआ था। बहुत शुक्रिया, खुदावन आप सबको बरकत दे। और मैं समझता हूँ कि
ایک سیاسی لیڈر کا پارلیمنٹ میں ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا سیاسی بصیرت سے تعلق ہے. سیاسی لیڈر ہونا سیاسی بصیرت سے تعلق ہے اس کا. ماسیہ ناصر نے گو کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اب تک کی سب سے زیادہ ڈونیشن جو کہ بہت زیادہ ضرورت تھی اس کی کہ ہاسپٹل کو رن کرنے کے لیے مختلف اکوپمنٹ چاہیے، وہ لے کے آئی ہیں، جس کے لیے ہم ان کے نہایت مشکور ہیں، بہت شکر گزار ہیں، اور ان کی ساری ٹیم کا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ اور زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. لاہور جو ہے وہ پولیٹیکل ہب ہے ایک طرح سے پورے پاکستان کا، اور یہاں میرے خیال ہے کوئی 8-10 MPs ہیں جو پنجاب اسمبلی میں ہیں، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. ناظرین، میرا خیال ہے کہ شاید ہماری ریکویسٹ ان تک نہیں پہنچی. اگر کوئی ہمارے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو ان کو فارورڈ کر دیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا بھی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ اپنی کمیونٹی کے لیے درد رکھتے ہیں، لیکن ان کا درد ہمیں UCH کے لیے نظر نہیں آ رہا. تو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کر، زیادہ نہیں، بالکل تھوڑا سا ٹائم بے شک نکالیں، 10-15 منٹ وہاں بچوں کو ذرا تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیں، ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، کوئی تھوڑے بہت ان کو پیسے بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے. کافی ہیوی پیڈ ہیں وہ ہمارے جو MPs ہیں وہاں. تو ان سے میری درخواست ہے پرسنلی اس وقت پنجاب کے جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کے لیے کہ وہ پلیز ضرور وہاں جائیں اور جا کر جو بھی ریسٹوریشن کے کام چل رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ لنکڈ اپ ہیں بہت ساری NGOs کے ساتھ، بہت سارے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ. تو اگر آپ موو نہیں کریں گے چیزوں کو تو چیزیں اور سلو ہوں گی. تو آپ سے میری درخواست ہے جو خاص طور پر میری جو ہمارے لاہور پنجاب کے جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ پلیز ذرا اپنا تھوڑا سا ٹائم، تھوڑی سی آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈفرنس کریٹ کرے گی UCH کی ڈیولپمنٹ کے لیے. مختلف بشپ صاحبان بھی آئے ہیں، مختلف چرچز کے بشپ صاحبان، اس کے لیے ہم نہایت شکر گزار ہیں. درمیان میں خدا کے اور معتبر خدام جو ہیں وہ تشریف فرما ہے، اور وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے تاکہ ہماری کمیونٹی کے کچھ اور لوگ جو ابھی تک UCH کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے وہ بھی اس طرف راغب ہوں اور وہ بھی اس طرف آئیں. تو میں سب سے پہلے انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا بشپ ڈاکٹر مجید ناز صاحب، وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. میں چاہوں گا کہ وہ کمیونٹی کے UCH کے بہاف پر کمیونٹی کے ساتھ بات کریں. بہت شکریہ پاسٹر ساجد، آج ہمیں یہاں پر موقع دیا آپ نے آنے کا، اور یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کا اپنا ادارہ ہے ہم وہاں پر آ سکتے ہیں. اور جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہمیں ہماری جو خوشی کی انتہا اور بڑھ گئی، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ میڈم آسیہ ناصر جو کہ سابقہ MNA تھی وہ اپنے ساتھ کچھ اکوپمنٹ لے کے یہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا قطرہ ہے جو یہاں پر UCH ہاسپٹل میں آنا شروع ہوا ہے. اور میں ایک خدا کا خادم ہوتے ہوئے، سپریم کونسل آف دا بشپ کا فنانس سیکرٹری ہوتے ہوئے قوم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں کمیونٹی کے طور پر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. انڈیویجول ہم اگر اپنی فائٹ جو ہے وہ لڑیں گے تو ہم اس میں جو ہے وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. بھائی ساجد نے اس بات کو پین لیتے ہوئے سٹارٹ لیا، اور انہوں نے اس کام کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے 33 دنوں میں اس UCH ہاسپٹل کو دوبارہ سے اس کی رونقوں کو جو ہے وہ بحال کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں متخیر حضرات کو اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اس بات کو کر سکتے ہیں وہ اب کھڑے ہوں، کیونکہ وقت ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور مل کر اس سفید ہاتھی کو جو ہے وہ کھڑا کریں، اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو اس کی پہلے ساکھ تھی اسے بحال کریں، تاکہ کمیونٹی دوسرے لوگ اس بات کو جانیں. اور یہ UCH ہاسپٹل جو ہے ایک اپنا نام رکھتا ہے، اور جب یہ رننگ میں تھا تو لوگ دور دور سے اس کو پہچان کر یہاں پر آتے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت ہے کہ ہم دوبارہ سے اسی معیار پر اسے کھڑا کریں تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور آ کر اپنی جو ہے وہ
ज़रूरतों को, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन लोग यहाँ पर काम करते हैं, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और मैं खादम होते हुए ये बात आपसे कहूँगा कि आप अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ज़रूर इस यूसी हॉस्पिटल के लिए कंट्रीब्यूशन दें, ताकि आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो इस हॉस्पिटल के लिए इसकी ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर सके और ये दोबारा से जो है वो खड़ा हो सके। शुक्रिया। थैंक यू। मैं एक दफ़ा और बताना चाहूँगा कि अब हम जो है वो लकीर को पीटने का काम जो है वो हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हम वही पुरानी बातें जो है वो दोहराते रहें। अब हमने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना है। पीछे जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब हम इस हॉस्पिटल की जो ताबनाकी है उसको फिर से खुदावंद के फजल से जलवा अफरोज़ जो है वो होगी। तो मैं दूसरी दावत दूंगा बिशप डॉक्टर नासिर सैमुल को कि वो बोलें, और उसके बाद फिर बिशप डोमिनिक। ओके। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, और मैं खुदावंद का लाखों लाख बार शुक्र करता हूँ कि उसने आज हमें मौका फ़राहम किया है कि हम आज UCH को हम विज़िट कर सकें। और मैं UCH की सारी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ उनकी काविशों के लिए, उनकी मेहनतों के लिए जो उन्होंने UCH के लिए की और कर रहे हैं। ख़ास कर जो है अपने प्यारे भाई पास्टर साजिद साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा जो अंत तक मेहनत कर रहे हैं कि ये हमारा जो मसीही अदारा है ये खूब फले बड़े और खूब तरक्की करे। और मैं सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब जो है बढ़ चढ़ कर जो है अपने इस अदारे को इसको सहारा दें, इसको बढ़ाएं, और जो कुछ भी आप कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ जो आप UCH के लिए कर सकते हैं आप करें। आप रुपए पैसे के ज़रिए से आप UCH की मदद कर सकते हैं, आप पौधों के ज़रिए से, आप वॉलंटरली आप आकर यहाँ पर काम कर सकते हैं, आप पेंट का काम जो यहाँ पर कर सकते हैं, आप माली का काम कर सकते हैं, आप जो यहाँ की जो रोड्स बनी हैं उनको ठीक कर सकते हैं, जंगले जो हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, वार्ड्स के अंदर जो है जो चीज़ें नहीं हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मसीही क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है जो पाकिस्तान के अंदर है ये बहुत अमीर है, ये गरीब लोग नहीं हैं। इसलिए ये मत समझे कि आप गरीब लोग हैं, आप अमीर हैं। और हमारा बादशाह जो है वो ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है, जिसके हम बेटे और बेटियां हैं। और मैं अपना जो मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है मैं थोड़ी सी जो है पास्टर साजिद साहब के सामने पेश करना चाहता हूँ। सर साहब ये 10,000 जो है मेरी तरफ से ये UCH के लिए है, और इसको आप रखें, और जिस तरह से जो भी चीज़ जो है वो ज़रूरत है वो इसको आप कीजिएगा। ठीक है। हालेलुया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बरकत दे आपको। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से तमाम लोग जो हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो दें, थोड़ी थोड़ी करके हम इसको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बिशप डॉक्टर नासिर सैमुल साहब। आप प्रैक्टिकली काम जो है वो आपने किया है, सिर्फ हौसला अफजाई ही नहीं की बल्कि अमली तौर पर भी आपने कदम बढ़ाया है। तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बीइंग फ्रेंड्स ऑफ UCH और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद को कि वो आपके साथ बात करें। खुदावंद के खादम हैं, आपके साथ जो है वो डायरेक्टली बात करेंगे। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम यहाँ पर हैं UCH हॉस्पिटल में। जैसे पास्टर्स जी ने कहा कि हमने लकीर को पीटना छोड़ दिया है। मैं बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद हूँ, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स का। कौमें जब माजी को ही पीटती रहती हैं तो तरक्की नहीं करती। ज़रूरत इस बात की है कि माजी से हम सबक सीखें और अपने मुस्तकबिल को रोशन करें, और दोबारा वो गलतियाँ कोताहियाँ जो माजी में सरजद होती हैं वो उन्हें मत दोहराएं। कोई एक ड्राइवर अगर रेयर मिरर में देखता रहेगा, पीछे ही देखता रहेगा, तो ज़रूर है कि आगे किसी हादसे का सबब बनेगा। अब ज़रूरत बात इस बात की है कि हम आगे देखें, इस हस्पताल की तरक्की और तरवीज को देखें। अगर हमारे मुल्क का
सीएम हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो अकेले में शौकत खानम बना सकता है, साबका वज़ीर आज़म इत्फाक अस्पताल बना सकता है। बहुत सारे ऐसी मिसालें मिलती हैं। मैं अगर डॉक्टर सलीम मैसी का नाम ना लूँ तो मैं समझूंगा कि ज़्यादती है। वो खुद से अकेले में अस्पताल बना सकते हैं। हम पूरी कौम मिलकर इस अस्पताल को क्यों फिर से बहाल नहीं कर सकते? ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी कौम, बाहसियत कौम उठ खड़े हों, थोड़ा बहुत हम इस अस्पताल के लिए देते जाएं, हर कोई कंट्रीब्यूट करे, हर कोई शख्स इस अस्पताल में अपने हिस्से को डाले। जैसे बिशप नासर ने इब्तदाई यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया और प्रैक्टिकल किया, यहाँ पर आसिया नासर आई, उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट्स की। हम बहुत से काम ऐसे हैं जो वॉलंटियरली इस अस्पताल के लिए कर सकते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारी मैन पावर, हम खुदा की जो बरगज़ीदा कौम है, हम शाही कहानों का फ़िरका है, ज़रूरत इस बात की है हम इस बात को जानें और इस अस्पताल को, जो ना सिर्फ प्रीवियसली हमारा फ़ख्र था, ये आइंदा दिनों में भी हमारा फ़ख्र होगा और अभी भी हमारा फ़ख्र है। और हमारा फ़ख्र इसीलिए और हमारा सर बुलंद इसी वजह से होगा कि हम इस अस्पताल को असर नो तामीर करें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम नहमिया में पढ़ते हैं कि यरूशलेम की दीवारों को असर नो तामीर किया गया, और हम इसे असर नो तामीर कर सकते हैं। और ये मैं ब्रदर जी थैंक यू, इब्तदाई Thank you है, so much. और दिस इज नॉट द लास्ट। यस थैंक हम यू, बहुत हम शुक्रिया। इस बात को जारी रखेंगे, अपनी God bless you. कंट्रीब्यूशंस जो हैं, Thank you. हम अपनी कंट्रीब्यूशंस को इस अस्पताल के लिए जारी और सारी रखेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। इस अस्पताल को हमने बहाल करना है, यूसीएच को। ना सिर्फ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, बल्कि यूसीएच भी जिंदाबाद। आमीन, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस साजिद, मैं ये कमिटमेंट करके जा रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पे कितना स्टाफ है, और मेरे पास तकरीबन 80-90 कोरोना किटें जो हैं वो मौजूद हैं। आमीन। मैं एक आध दिन में मैं और पास्टर आसफ अगस्टन आएंगे यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन के हैंड ओवर कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ख़ास तौर पर जो डीन तशरीफ़ लाए हैं, जो हमारे रावन डायसिस के जो डीन है वो तशरीफ़ लाए हैं, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत ही मोतबर खुदावंद के खादम पादरी इमानुएल खोखर रावन डायसिस के डीन हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और सारा काम जो हो रहा है, जो हो चुका है, उसको भी देखा, वो खुद बताएंगे। और आज का खाना भी रावन डायसिस की तरफ से हमें मिला, जो लंच था, बड़ा ही खूबसूरत लजीज खाना हमें उनकी तरफ से मिला। हम इस बात के लिए भी भाई साहब आपके शुक्रगुजार हैं। तो पास्टर इमानुएल खोखर साहब कुछ बात करेंगे। खुदा का खादिम होते हुए मैं तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। यूसीएच लवर्स जो काम कर रहे हैं इन दिनों में, बेशक 32 दिन हुए हैं, लेकिन काम 64 दिन का हो चुका है। इन नौजवानों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और रावन डायसिस के एक ज़िम्मेदार शख्स होने की हैसियत से मैं अपने भाई, हम खिदमत भाई पास्टर सादिक साहब को, नैयर साहब को, भाई सलीम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि डायसिस ऑफ रावन और हमारे चर्चेस हर तरह से आपके साथ हैं, हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूसीएच की बहाली भी हो और यहाँ खुशहाली भी हो। और जो काम आज मैंने देखा है, मेरा दिल खुश हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो सारी चीज़ें अरसा से बंद थी, ख़राब पड़ी हुई थी। इन लोगों ने, नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, शौक़ के साथ, जज्बे के साथ काम किया। अब लगता है कि ये हॉस्पिटल है, और हमारा ये मान है कि आने वाले दिनों में आप सब लोगों की मदद से, आप सब लोगों की दुआओं से, आपकी सपोर्ट के वसीले से ये काम और बेहतर तरीके से आगे को बढ़ेगा, तरक्की होगी, और फिर असर नौ यूसीएच में लोग शिफा के लिए आएंगे, शिफा पाएंगे और गवाही देंगे कि खुदा ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। सो हम इनके साथी होते हुए, इनके दोस्त होते हुए, उनके भाई होते हुए, हम खिदमत होते हुए हर तरह से इनकी मदद और रहनुमाई के लिए तैयार है। खुदावंद इन सबको बरकत दे, खुदा इन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आने वाले वक्त में इस बाबरकत काम के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा बाप, बेटे, रूह के नाम से। थैंक यू भाई साहब, Thank you so खुदावंद much. आपको बहुत बहुत और हमारे बिशप, जो मॉडरेटर बिशप हैं, जनाब मोहतरम जनाब हमफ्री पीटर साहब,
وہ آئے ہیں اور ان کے بہت میٹھی زبان میٹھے لہجے میں انہوں نے باتیں کی ہیں, بہت زیادہ انکریجمنٹ ہوئی ہے اس سے اور بہت اچھا لگا ہے. درمیان میں ہماری خوش قسمتی خوش بختی ہے کہ ماڈریٹر چرچ آف پاکستان رائٹ ریورنڈ بشپ پیٹر ہمفرے ہمارے درمیان میں موجود ہیں. تو میں چاہوں گا وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں اور تمام قسم کے جو خدشات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہ آج دور ہوں گے کہ فرینڈز آف یو سی ایچ یا جو بھی لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں. تو اوور ٹو بشپ صاحب. بشپ صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کی تشریف آوری کا. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. خدا ان کے شکر گزار ہیں آپ کی تمام خدمت کے لیے. شکر گزار ہیں فرینڈز آف یو سی ایچ کے لیے جو کہ بڑی ڈیڈیکیشن سے سپورٹ کر رہے ہیں اور کمٹمنٹ سے. اور لورز آف یو سی ایچ کے لیے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں جو دوسری سائڈ پہ اپنا کام کر رہے ہیں. خدا ان کی شکر گزار ہیں. خدا ان نے ان دونوں گروپس کو یہ توفیق بخشی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے, اسلامی جمہوریہ پاکستان اس میں رہتے ہوئے ہم یسوع کے نام کو زندہ رکھ سکیں اور مسیحیوں کی زندگی بہتوں کے لیے بڑی برکت کا باعث بنے. پاسٹر صاحب کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں. ان کی ساری کوششوں کے لیے پہلا قدم انہوں نے اٹھایا اور میں آج صبح جب آیا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے کہ خدا بڑی بہت ساری انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایسی اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے. خداوند ان سب کو برکت دے اور اپنے نام کے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. ایمن جو ناراضگیاں ظاہر کرتے ہیں, خفگیاں ظاہر کرتے ہیں اور دوریاں ظاہر کرتے ہیں. میری درخواست ہے سبھی سے کہ مہربانی سے جیسے بادی صاحب ہیں اور جیسے اپنے دوسرے لور آف ہمارے یو سی ایچ ہیں, ان ساروں کے ساتھ آپ لوگ بھرپور تعاون کریں. چرچ کا تعاون ان کے ساتھ بالکل مکمل ہے اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہم سب مل کے مسیحیت کی شناخت کو اور اس کی ایگزسٹنس کو اور اس کے سروائیول کو پاکستان میں قائم رکھا ہوا ہے. سب نے ہمارے اسپیشلی جو اوورسیز والے ہیں اور اکثر وہ پریشان ہو جاتے ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا کیا کریں. اور اس ملک میں رہنا اتنا آسان کام اب نہیں ہے اور اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ شاید ہمارے اوورسیز والے چھوڑ کے گئے تھے وہ مائنڈ سیٹ اب جنرل پبلک کا نہیں ہے, میجورٹی لوگوں کا نہیں ہے. مور دین 80% لوگ نہیں آج کل صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے اور وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے یہاں پہ دوسری نان مسلم جو ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو ایون پاکستانی کہیں. تو اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں اور جن مشکلات میں سے ہم گزرتے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھا کریں. جو لوگ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ڈالتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانا چاہتے ہیں, ان کو ضرور کہیں اپنی تواسط سے کہ مہربانی سے اگر کسی چیز کی کمی کمزوری نظر آ رہی ہے تو آ جائیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. اور پھر پتہ چلے گا کوزی کارنر میں بیٹھ کے ایک کارنر میں بیٹھ کے باتیں کر دینی بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اگر ادھر آن گراؤنڈ آ کے مشکل حالات میں, جبکہ کرونا بھی پھیلا ہوا ہے بہت زیادہ, معاشی طور پہ پاکستان بہت نیچے چلا گیا ہے اور مائنڈ سیٹ جو ہے میجورٹی لوگوں کا وہ بہت ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. اس میں پاسٹر ساجد جیسے لوگ اور ہمارے لیور آف یو سی ایچ کے کیا نام ان کا ریاض ینگسٹر ہیں, ان جیسے لوگوں نے جب بیڑا اٹھایا ہے تو ہم لوگ سارے مل جل کے اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور خدا کرے ان کا یہ بیڑا جو ہے وہ بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دوسری مائنورٹی کمیونٹیز بھی ہیں
यहाँ पे हिंदू बहन भाई भी हैं, सिख बहन भाई भी हैं, पारसी भी हैं, बहाई भी हैं, के अलावा अक़लियत तो नहीं है, वो कादियानी भी हैं अक़लियत में, लेकिन अक़लियत तो नहीं है, ये आगा खानी भी हैं। उनकी कभी आप वीडियोस नहीं देखेंगे कि वो अपने लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, और कभी क्या बात है उनकी कम्युनिटीज़ में डिफरेंसेस नहीं होते, बहुत होते हैं डिफरेंसेस, हमारे से पूछें, लेकिन वो ऐसी बातें नहीं करते, हम एक दूसरे को डिस्करेज करते रहते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है सबसे कि डिस्करेज करने के बजाय चर्च को, मसीहत को इन डिफरेंट और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में मजबूत करने की कोशिश करें। डिफ़िकल्टीज़ हैं और डिफ़िकल्टीज़ दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन हमें यकीन है कि खुदावंद हम इनमें सुरखरू करेगा और पाकिस्तानी मसीही पूरे पाकिस्तान के लिए बरकत का बायस बनेंगे और बन भी रहे हैं, और खुदावंद क्या है इसके लिए शुक्रगुजार हैं। खुदा करे कि इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ें और हमारी ज़िंदगियों से यीशु के नाम को जलाल मिले, और हमारे अच्छे कामों को देखकर हमारे बाप की जो आसमान पे है हमेशा तमजीद होती है। खुदा उन सबको बरकत दे, खासकर फ्रेंड्स ऑफ UCH को और लवर ऑफ UCH को। और एक मुश्किल काम जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, इसको अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इट्स अ थैंकलेस जॉब, कोई उसके शुक्रगुजार नहीं होते। तो जो UCH की एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको लीड कर रहे हैं हमारा बेटा टाइटस, बड़े अच्छे से इमरान टाइटस लीड कर रहे हैं, उसके भी हम खुदा उनके लिए शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आज से कुछ साल पहले भी देखी थी, लेकिन अभी जब देख के आया हूँ तो खुदा उनका शुक्र हो कि वो अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए। इसके साथ अब हमारा दोस्त है शहरी मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, इनके शुक्रगुजार हैं जिनकी बड़ी कमिटमेंट से और इनकी बड़ी डेडिकेशन से UCH की एफिलिएशन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के साथ में, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। और ट्रेनिंग्स यहाँ पे हो रही हैं पैरामेडिक्स की, और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे BSN भी शुरू हो जाएगा, नर्सिंग की जो ग्रेजुएट डिग्री है वो भी शुरू हो जाए। तो उसके लिए हम सबको खुदा उनके शुक्रगुजार होने चाहिए इस सारी टीम के लिए, और खुदा इनको बड़ी बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। खुदा आप सबको भी बड़ी बरकत दे, और इसी तरीके से मिलजुल के हम खुदा यीशु की आने वाली बादशाहत के लिए तैयारी करेंगे और बहुतों को उस तैयारी के बीच में इन्वाइट भी करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। उम्मीद है कि वंस ये अदारा एक दफ़ा अपने पाँव पे खड़ा हो गया तो फिर इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकेगा। और हमें खुशी है कि बोर्ड ने भी ये अब मेरे ख्याल है साइन कर दिए हैं। पास साहब ने हमें बताया था कल कि बोर्ड ने अब उनको कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया है, विच इज़ ग्रेट। और अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा, बहुत सारे लोग इसके लिए पूछ रहे हैं कि मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ पास्टर साजिद साहब का, उनकी सारी टीम का, जितने वॉलंटियर्स हैं उनका, और UCH लवर्स का जो दिन रात एक किए हुए हैं हॉस्पिटल को बिल्ड अप करने के लिए। मेरी नेक तमन्नाएं उन सब लोगों के साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।